Very good evening to all of you, my dear students. Now the next topic is very interesting, that is the displacement in nth second when acceleration is uniform. अब हम जो बात करने वाले हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम कहेंगे इसे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. ओके, अभी तक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड. ओके, मतलब t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका फार्मूला हमारे पास में था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये फार्मूला हमारे पास में था. डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर हम बोल सकते हैं टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है. जैसे एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और टी टाइम के बाद में टी इक्वल टू ज़ीरो से वो स्टार्ट कर रही है, टी इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है और टी इक्वल टू एन सेकेंड के बाद में वो एस डिस्टेंस, इसको हम एस एन लिख देते हैं. ओके, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड. ओके, पर यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. ओके, तो nth सेकेंड कब स्टार्ट होगा. ओके, क्या आप बताएंगे मुझको कि nth सेकेंड कब स्टार्ट होगा. nth सेकेंड स्टार्ट होगा जब n माइनस वन यहाँ पर पहुँचेगा, वो t इक्वल टू n माइनस वन सेकेंड जहाँ फिनिश होगा वहाँ पर से nth सेकेंड स्टार्ट होगा. दूसरा सेकेंड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से तीसरा सेकेंड स्टार्ट हो रहा है. पांचवा सेकेंड जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से छठा सेकेंड स्टार्ट हो रहा है. ऐसे ही n माइनस वन से nth सेकेंड स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है जिसको हमने s और इसके नीचे सब्सक्रिप्ट लगाया है sn, sn डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. ओके, तो ये जो nवे सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट वो हमें कैलकुलेट करना है और उसका फार्मूला हमारे पास में है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. यहाँ पर u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और n nth सेकेंड. ओके, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर s n माइनस वन, एस एन माइनस वन मतलब कि ये जो एस एन माइनस वन है इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड. ओके, और एस एन जो है इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट. और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब n माइनस वन तक कितना चले और n तक कितना चले, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा एस एन और वो होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन. ओके, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. ओके, तो अगर हम एस एन की बात करें तो वो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर. और अगर हम एस एन माइनस वन की बात करें तो n की जगह पर n माइनस वन पुट करना पड़ेगा, मतलब यू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस वन होल स्क्वायर, है ना. n माइनस वन सेकेंड में मतलब t का वैल्यू n माइनस वन, n सेकेंड में मतलब t का वैल्यू n. ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, यू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस वन का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन. ओके, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि n माइनस वन मतलब a माइनस बी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और b का वैल्यू यहाँ पर वन है. माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा यू एन प्लस यू, क्योंकि इस u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यू एन माइनस यू, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एन प्लस यू माइनस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन. ओके, तो यहाँ पर हमने इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है अंदर. ओके, और इस a बाई टू का भी अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है. तो यू एन से यू एन कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हमको मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं एस एन इज इक्वल टू मिला हमको u प्लस
इसे हम आगे लिख देते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल नहीं करेंगे हम, ये रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर a/2 कॉमन ले लेते हैं तो a/2 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर मिलेगा 2n और -1। ओके, तो अगर हम nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है कि हम nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में अगर nth सेकेंड के डिस्टेंस की बात की है और आप इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, केयरफुली आपको पूरे पाथ को, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा, हर सेकंड पर आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि nth सेकंड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। आपका आंसर हो सकता है कि 0 आए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछा होगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ करने के पहले आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये याद रख लेना है कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो है वो है u + a/2 × 2n - 1। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे।